शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है छोटा सा टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, कि न्यूक्लियोफाइल्स और बेस में फ़र्क क्या होता है। सो देखिए, जो न्यूक्लियोफाइल है जो बेसिस है दोनों तकरीबन सेम होते हैं, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, दोनों पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, लॉन पेयर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। वो क्या है वो आप यहाँ से सीखेंगे। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज that gives electron pairs to electron deficient species to form a covalent bond। कि जो न्यूक्लियोफाइल्स है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट स्पीशीज़ को देते हैं। लेट्स सपोज के कार्बोकेटाइन है, सो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट होते हैं, सो न्यूक्लियोफाइल उसके साथ अटैच्ड होते हैं। अब बेस क्या है? Base is also electron rich species that gives electron to hydrogen atom। अब वहाँ पे वो किसी भी मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी को दे सकते हैं, मतलब कार्बोकेटाइन हो गया कोई और, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि बेस हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम को देगा। फिर दूसरा, न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं, बेसिस स्मॉल इन साइज होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और जो बेसिस होते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे दिस इज थायोल एंड दिस इज अल्कोहल। अब जब इससे हाइड्रोजन निकल जाए सो ये सल्फर पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब सल्फर का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सो ये न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बेसिकली बेस है। फिर यहाँ पे देखें, जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं फेवर्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और जो बेसिस होते हैं ये फेवर्स करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस को। ये जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ये इन्फ्लुएंस बाय रिएक्शन रेट से न्यूक्लियोफाइल मतलब चेंज होता है यहाँ पे, या न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन का रेट चेंज होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एटसेट्रा। यहाँ पे आप देखें जो बेसिस होते हैं इन्फ्लुएंस बाय द हीट। अगर आप हीट कम ज़्यादा करें तो बेसिस की जो स्ट्रेंथ होती है कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे देखिए, गुड न्यूक्लियोफाइल इज़ अ पुअर बेस। अब आयोडीन इज़ अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इट इज़ अ वेरी पुअर बेस। अब देखिए, गुड न्यूक्लियोफाइल समटाइम इज़ आल्सो अ गुड बेस। अब ये न्यूक्लियोफाइल है लेकिन ये आल्सो अ वेरी गुड बेस है। अब रेजोनेंस देखें, जो different factors है which affect nucleophilicity and basicity of different groups are given below। अब देखिए रेजोनेंस क्या करता है? डिक्रीज बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देखें यहाँ पे NH2 साइक्लिक हेक्सेन के साथ है, यहाँ पे बेंजीन रिंग, सो यहाँ पे देखिए रेजोनेंस नहीं है, सो दिस इज अ गुड क्या है, ये क्या है? गुड बेस है और यहाँ पे रेजोनेंस है, सो दिस इज नॉट अ गुड बेस एंड गुड न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब है कि अगर रेजोनेंस होगा तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, इसीलिए एनिलीन की जो बेसिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी है, वो कम है। किससे? जो आपका है साइक्लो हेक्सेन अमाइन से। इसी तरह इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप्स, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप्स अटैच्ड हो, वो ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन, तो ये बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर। अब देखिए, R इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लेकिन RCO इज़ इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप, सो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी क्या है? R ज़्यादा है और इसकी कम है, क्योंकि CO इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप है और R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देखिए यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ, सो ये गुड आपके पास बेस एंड न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे 2 है, सो इट इज़ नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू दिस टर्शियरी अमाइन। इसी तरह S कैरेक्टर, अगर S कैरेक्टर आपका क्या करता है? डिक्रीज बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर S कैरेक्टर इंक्रीज हो जाए, अब देखिए NH2 यहाँ पे लेट्स सपोज NH2 कार्बन के साथ अटैच है, सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, और यहाँ पे ये N अटैच है इसके साथ, सो दिस इज sp हाइब्रिडाइज। सो अब गौर से देखें, यहाँ पे S कैरेक्टर ज़्यादा है 50% है और यहाँ पे S कैरेक्टर 25% है। सो S कैरेक्टर क्या करता है? डिक्रीज क्या? बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। जब S कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, इसलिए ये CnH2 मोर गुड न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो साइनाइड है या नाइट्राइल है, इट इज़ अ वीक न्यूक्लियोफाइल।